इंडिया का हिंदू बड़े संयम से काम लेता है। पहले कन्वर्ट होने देता है, कोई दिक्कत परेशानी खड़ी नहीं करता। पहले थोड़ी ऊंचाइयां तो छू लेने दीजिए, फिर आएगी एक दिन फेवरेबल सरकार जो आपको वो सब कुछ करने देगी जो आप करना चाहते हैं। तब इनको काम देना बंद करेंगे। सही है ना? हमारे अल्लाह रखा साहब बहुत ही परेशान है। इनका कहना है कि अब बॉलीवुड सुर ताल नहीं, सीधा आधार कार्ड देखकर काम देता है। लेकिन ये क्या, लोग यहाँ पर आधार कार्ड नहीं, विक्टिम कार्ड दिखाकर काम मांग रहे हैं। Past 8 years, maybe, because the power shift has happened, and might have been a communal thing also. ऐसे लोगों के लिए विक्टिम कार्ड ही आधार कार्ड है, खास आदमी का आम अधिकार। But definitely, बॉलीवुड में नेपोटिज्म सुना था, ग्रुपिज्म सुना था, पर ये नया रिमिक्स भाई साहब ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इनके लेवल का कोई नहीं है। धर्म का तबला बजाने वाले AR रहमान साहब ने एक बार अभिजीत से कहा था कि सबको बजाने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मतलब कि पहले सुन लो फिर बात करते हैं। थैंक्स टू मिस्टर रहमान, उन्होंने बताया सबको कि कोई जरूरत नहीं म्यूजिशियन को और इसकी, सब कुछ इधर मिलेगा लैपटॉप में। सुन लिया, जरूरत नहीं है म्यूजिशियंस की, ऐसा मानना था अल्लाह रखा साहब का, और लोगों ने मान लिया। यूट्यूब ने भर भर के टैलेंट दिया भारत को। इंडिया गोट टैलेंट की जरूरत ही नहीं रही। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ने चुन चुन के टैलेंट दिया। लोग रातों रात हिट होने लगे, नए नए एक्सपेरिमेंट। फिर AI आ गई। लोग बोले AR रहमान साहब लैपटॉप की भी जरूरत नहीं है, उसके बगैर भी हो जाता है। लेकिन AR रहमान साहब हैं कि अब मानने को तैयार ही नहीं है। people who are not creative have the power now to decide things. कहते हैं काम बंद हो गया। भाई साहब, काम तो आपने खुद बंद किया था। जरा उन इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों की बद्दुआओं का हिसाब तो कर लो, जिनका चूल्हा आपने ही लैपटॉप के एक क्लिक पर ठंडा कर दिया था और बोला था इनके बगैर ही हो जाता है। सब कुछ इधर मिलेगा लैपटॉप में। चलो ठीक है, आप सही थे। वायलिन और तबला बजाने वालों की क्या ही औकात, आपको सब कुछ डिजिटल चाहिए था। लेकिन अब जब सब कुछ हो गया है डिजिटल, तो क्यों रो रहे हो? इसीलिए क्योंकि उसी लैपटॉप ने आपकी भी बजा दी। ये बिल्कुल वैसा है जैसा चुचंदर ने धुरंधर के लिए कहा था, नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी ये सब प्रोपेगेंडा लगता है तो जाओ कोर्स करो फिल्म मेकिंग का और बना लो अपनी फिल्म, दिखा दो जो दिखाना है। 2 वीडियो है इस मुगल धुरंधर पर, जाकर देखिएगा। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। नाउ बैक टू द रुदाली। टेक जब तक AR रहमान के हाथ में थी वो क्रांतिकारी थी, लेकिन जब आपके और मेरे जैसे लोग सीधा सोशल मीडिया पर अप्रोच बनाने लगे, अपना टैलेंट दिखाने लगे, तो घातक हो गई ये टेक्नोलॉजी। जब तक लैपटॉप पे लूप बज रहा था, मोजार्ट बन के घूम रहे थे, और अब जब धंधा ठंडा हो गया तो कह रहे हैं कि उनका नाम देखकर काम नहीं मिल रहा है। डिजिटल बाबा जी के करियर में लो डिस्क स्पेस हुआ तो विक्टिमहुड का नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया। मतलब अब जब इनका म्यूजिक आउटडेटेड हो गया तो पावर शिफ्ट हो गई। Because the power shift has happened. पावर शिफ्ट हो गई, पॉइंट टू बी नोटेड। पावर शिफ्ट हो गई मतलब ये मानते हैं कि पहले पावर किसी और के पास थी। ये बयान अपने आप में एक कन्फेशन है कि लोग कुछ समय पहले तक समझदार हुआ करते थे, तू समझा? सब कुछ चुपचाप देख लिया करते थे बिना कोई सवाल पूछे। Because the power shift has happened. किसके पास इतनी करामाती पावर शिफ्ट होने से पहले? ये भी बता देते। 90s में हिट्स की लड़ी लगी थी तो देश सूफी लग रहा था, अब अचानक से कम्युनल लगने लगा। Might have been a communal thing also. बिना वजह तो कुछ नहीं होता, वजह है और बड़ी सॉलिड है। बताता हूँ अभी, वेट। मुस्लिम होने की वजह से काम ना मिलता ना मियां, तो बॉलीवुड का किंग कोई और होता। बाग बकरी चाय सप्लाई सभी को पिला रहा होता ये सेट पे। सलमान खान ड्राइवर होता। ड्राइवर तो अब भी बढ़िया नहीं है भाईजान। धर्म देखकर काम ना देना या काम ना देने की इंटेंशन इनकी खुद की रही है। एक हिंदू कवि और राइटर को हिंदू पहचान बदलने के लिए कहा इन्होंने, खुद तो पहचान बदली ही बदली। दिलीप कुमार कब और कैसे अल्लाह रखा बन गया ये नहीं समझना। भर भर के वीडियो पड़े हैं यार, देख लेना कोई भी। वैसे भी ये पर्सनल है, जिसका जो दिल करे करता रहे यार, मर्जी है। अभी बात करते हैं कि खुद बदल जाने से अपने जैसे पहले वाले लोग बुरे क्यों लगने लगे। तमिल कवि और गीतकार पीरे सुदन का कहना है कि AR रहमान ने एक दिन उनको घर बुलाया काम के लिए, और जब वो माथे पर विभूति और तिलक लगाकर पहुंचे उनके घर, तो AR रहमान की माता जी ने साफ मना कर दिया और बोला कि ऐसा ये लगाकर ना आया करें उनके घर। इनफैक्ट रहमान सिनेमा கொண்டு வந்ததுல என்னுடைய பங்கு ये विभूति और कुमकुम नहीं चलेगा, जाओ इसे उतार कर आओ। अरे भाई, कम्युनल कौन है, देश या आपका घर? அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் வர வரும்போது। जब ये सब मजहबी शुद्धिकरण हो रहा था तो हमारे सेकुलरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हमारे रहमान साहब सोफे पर बैठकर स्नैक्स पी रहे थे। सुभाष घई, मणिरत्नम, रामगोपाल वर्मा, इन्होंने कभी कहा कि कुमकुम लगा कर आया करो फिर काम मिलेगा? People who are not creative. मेरे को नहीं सीखनी समझनी संगीत की कला, भाई साहब मेरे को बस इतना समझा दो कि जब काम मिल रहा था तो अल्लाह की रहमत थी। देश के लोगों की सेकुलर सोच नहीं, टैलेंट को बिना जाति के सपोर्ट करने की ये भावना नहीं थी, अल्लाह की रहमत थी। लेकिन काम ना मिलना, अल्लाह की नाराजगी ना होकर हिंदुओं की नाराजगी कैसे है? बल्लू जी भाई,
बता जरा। इतना तो कोई नया स्ट्रगलिंग सिंगर टैलेंट हंट से बाहर होने के बाद नहीं रोता जितना शहंशाह संगीत रो रहे हैं। मजा और भी बहुत है जब इनको लगा कि यार ये तो भारी मिस्टेक हो गया सर। अनस्क्रिप्टेड डायलॉग दिल से बोलकर फंस गए रे। India is my inspiration, my teacher, and my home. I understand that intentions can sometimes be misunderstood. तो भाई ने सफाई दी, फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई दी। अरे भाई साहब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच चुनिंदा लोगों के लिए है क्या? और नहीं तो क्या, पता नहीं आपको जजिया देना पड़ता है, ऐसी थोड़ी ना मिल जाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच। वाह रे हिपोक्रेसी, 5 करोड़ का चेक भी चाहिए और फिर उसी फिल्म को डिवाइसिव भी बोलना है। छावा के लिए क्या बोले साहब, आपको पता ही होगा ना। You've said you're very proud of the soundtrack of Chava, and it is a really good soundtrack, but it is a divisive film. It is. You know, I watched it. I'll be really honest with It you. is divisive. काम नहीं मिल रहा। पुराने घिसी पिटी कैसेट्स बजाओगे तो लोग स्किप ही करेंगे ना। नोकिया गया, सोनी एरिक्सन गया, वक्त बदलता है। ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ है, लेकिन ए आर रहमान साहब की माने तो देश बदल गया है। नो डाउट देश बदला है, सौभाग्य है ये हमारा कि देश बदल गया है, बदल रहा है। है ना भाइयों मित्रों सज्जनों, असली कीड़ा यही है कि देश बदल क्यों रहा है। इतने लोग शाणे क्यों हो गए हैं, सवाल क्यों पूछ रहे हैं, लोग अल्टरनेटिव क्यों ढूंढ रहे हैं, चॉइस क्यों चाहिए अब इनको। अब हमें प्रोपेगेंडा समझ क्यों आने लगा है। हिंदू ऑडियंस बिना कुछ समझे, मैं अकेले म्यूजिक की बात नहीं कर रहा, फिल्म कहानी सब कुछ बिना कुछ समझे सर आंखों पर बैठाए तो सेकुलर है। मुगल का बिगुल बजता रहे तो सब ठीक है, लेकिन नया भारत अपनी हिस्ट्री सेलिब्रेट करने लगे, महाराणा प्रताप का प्रताप दिखाने लगे तो कम्युनल हो जाता है सब अचानक से। अच्छा है जहां बना 2 ऑस्कर, ढेर सारे नेशनल अवार्ड्स जीतने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आप माइनॉरिटी कोटा में हैं, तो हम तो भाई एक्सपायर्ड कैटेगरी में आते हैं। कोई डाउट नहीं है। ये म्यूजिक इंडस्ट्री है साहब, यहाँ टैलेंट बोलता है और अगर काम नहीं मिल रहा तो शायद नहीं पक्का आपके म्यूजिक में दम नहीं रहा, आप आउटडेटेड हो गए आप। अगर धर्म देखकर ही काम मिल रहा होता ना आज, तो शक्तिमान घर पे ना बैठा होता। ये होता आया है और होता रहेगा, देखते जाना। एक वक्त ये भी आएगा कि ये किंग्स जिनके मुंह से पहलगाम इंसिडेंट के बाद एक शब्द नहीं फूटा, ये भी इन्हीं की तरह से फूट कर रोएंगे और बोलेंगे काम नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे नाम के पीछे एक खास नाम लगा है। और ये पहली बार नहीं होगा, इससे पहले भी कई आउट ऑफ ट्रेंड लोग अपनी बेबसी का ठीकरा धर्म पर फोड़ कर गए हैं। मजहब का झंडा लिए हुए। अनूप जलोटा साहब ने ए आर रहमान के लिए एक उपाय बताया है। रहमान तो पहले हिंदू ही थे, कुछ कारणों से वो मुस्लिम हो गए, तो अगर उनको लग रहा है कि इसमें नुकसान हो रहा है तो फिर से हिंदू बन जाएं और देख लें कि क्या इसमें फिर उनको फायदा होना शुरू हो जाएगा। नहीं होगा भाई साहब फायदा फिर भी, क्योंकि भाई साहब जिस वजह से आपको काम मिल रहा था ना, वो था आपका म्यूजिक। तो फालतू के प्रोपेगेंडा करने के बजाय उस पर ध्यान दो, शायद काम मिल जाए। सबके वीडियोज आए जा रहे हैं, इस मुगल दरबारी का अभी तक कोई वीडियो नहीं आया। एक बार फिर से याद दिला दूं, मुगल आजम साहब के 2 वीडियो हैं, खतरनाक, देखना जरूर। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। दरबार खलास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।